हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखिए स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है इसमें किसी भी कार्य के पूर्ण होने की जानकारी हमें मिलती है, लेकिन इसमें होता क्या कि कोई भी कार्य भूतकाल में पूर्ण होता है, लेकिन उसका संबंध जो है वर्तमान समय से होता है। हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान समय में जो कार्य पूर्ण हो चुका हो। हम इनका पहचान पहले देखते हैं। पहचान, इनके पहचान में होता क्या कि कोई भी कार्य जब पूर्ण हो चुका हो तब इनके क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए हैं इत्यादि आते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए है इत्यादि आते हैं। दोनों चीज़ एक ही है, क्रिया के अंत में कहो या वाक्य के अंत में, क्योंकि क्रिया भी वाक्य के अंत में ही आती है। आइए हम लोग देखते हैं इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ये हैं इत्यादि आते हैं, इत्यादि आते हैं। देखिए वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए है इत्यादि आते हैं। दोनों का हम लोग यहाँ पे अर्थ समझ लेते हैं। मतलब दोनों का मतलब एक ही होगा। जैसे राम भोजन कर चुका है। राम भोजन कर चुका है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये वाक्य लिख दे रहे हैं, राम की माँ, राम की माँ आई है। अब ध्यान से देखते हैं, राम भोजन कर चुका है। कर चुका है मतलब कि उसका खाने की क्रिया जो है समाप्त हो चुकी है और भोजन भी समाप्त हो चुका है। राम भोजन कर चुका है, लेकिन राम की माँ आई है। राम की माँ आई है अर्थात राम की माँ आ चुकी है। उन्हें जिस जगह पे आना था वो उस जगह पे आ चुकी है। दोनों में कार्य पूर्ण हो चुका है। चुका है, आई है, दोनों ये हमें प्रदर्शित करते हैं कि उनके काम के संपन्न होने का निर्णय हमें यहाँ पे मिलता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस पे। पॉजिटिव सेंटेंस पे चलते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस पे हम लोग देखते हैं रूल फर्स्ट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, एक वचनकर्ता के साथ। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक वचनकर्ता, जब काम को करने वाला केवल एक ही व्यक्ति हो, एक ही सब्जेक्ट हो, तो उसे एक वचनकर्ता कहते हैं। एक वचनकर्ता के साथ क्रिया की तृतीय रूप का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब हैड का
हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव है, हैज और हैव। हैज एक वचन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ और हैव बहुवचन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। लिख लेते हैं, एक वचन कर्ता, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट के साथ हैज लगाकर, हैज लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब क्रिया की तृतीय रूप का फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाकर क्रिया की वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता जो हमारा है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जो है बहुवचन कर्ता के साथ हैव एच भी लगाकर वर्ब की तृतीय रूप थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देख लेते हैं, एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाकर, एक वचनकर्ता सब्जेक्ट इसके नीचे मैं लिख दिया हूँ, एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब क्रिया के तृतीय रूप का प्रयोग करते हैं। और रूल सेकंड हमारा है बहुवचनकर्ता के साथ। बहुवचनकर्ता मीन्स जब काम करने वाला पर्सन एक से अधिक हो, जब कार्य करने वाला व्यक्ति एक से अधिक हो, बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्रिया के तृतीय रूप का ही प्रयोग करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसे हम इरेज कर देते हैं। जैसे ले लेते हैं, वह किताब पढ़ चुका है, वह किताब पढ़ चुका है। ही हैज रीड बुक, ही हैज रीड बुक, वह किताब पढ़ चुका है। ही हैज रीड बुक मतलब कि वह किताब को पूरी तरह से पढ़ चुका है, अर्थात वह इस समय खाली हो गया। ही हैज रीड बुक। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ई है, आ है। जैसे मोहन की माँ आई है, मोहन्स मदर कम। ये यहाँ पे क्या होगा, गलत सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि हम लोग ध्यान देंगे, इसलिए गलत है कि इसमें हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब है उनका प्रयोग नहीं किए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, मोहन्स मदर, यहाँ पे हमें हैज, क्योंकि मोहन की माँ एक ही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, हैज। फिर उसके बाद कम लगाएंगे, मोहन्स मदर हैज कम, अर्थात मोहन की माँ आई है। हम लोग देखो, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैज या हैव होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। यहाँ पे हम लोग देखें, मोहन की माँ आई है, मोहन्स मदर हैज कम।
आने कम केम कम, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होगा, और रीड का रीड रेड रीड ही होगा थर्ड फॉर्म। बस स्टूडेंट आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। हम लोग आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग निगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।